Good morning to everyone. Today we will continue our next chapter, that is monophasic liquid dosage form. So in that we will see or we will learn about what is liquid dosage form. So सबसे पहले हम देखेंगे कि liquid dosage form क्या होते हैं. So liquid dosage form ऐसे dosage form जिसकी state liquid होती है. State means हालत. आपने स्टेट ऑफ मैटर तो पढ़ा ही होगा. स्टेट ऑफ मैटर 4 तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. सो ऐसे डोसेज फॉर्म जिसकी जो स्टेट, जो हालत होती है, जो लिक्विड होती है, सो उसे हम लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल सिरप, एलिक्सर, लोशंस, लिनीमेंट्स, सॉल्यूशन एक्सेट्रा. ओके. और हम इसे आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म को एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर. ये थोड़े इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको एडमिनिस्ट्रेट करने में. जैसे कि बहुत से पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर को स्वेलो करने में या उसको निगलने में या एडमिनिस्ट्रेट करने में. जैसे कि चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस को हम टैबलेट, कैप्सूल वगैरह, पाउडर नहीं दे सकते. सो हम जनरली लिक्विड डोसेज फॉर्म बच्चों के लिए मीन्स पेडियाट्रिक यूज़ के लिए लिक्विड डोसेज फॉर्म को ज़्यादातर हम कॉमनली यूज़ करते हैं. ओके. कि ताकि बच्चे जो भी चिल्ड्रंस है वो उसको आसानी से उसको एडमिनिस्टर कर सकें लिक्विड डोसेज फॉर्म को. ओके. सो हम उसके एडवांटेज देखेंगे. लिक्विड डोसेज फॉर्म के एडवांटेज क्या क्या होते हैं. हम इसको इजीली स्वैलो कर सकते हैं, आसानी से इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अनदर डोसेज फॉर्म. ओके. एंड ये इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं. जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल जो भी हम एडमिनिस्टर करते हैं स्टमक के अंदर, सो वो सबसे पहले स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, मीन्स वो ब्रेक डाउन होती है. सो वो ब्रेक डाउन होने के बाद फिर वो डिज़ोल्व होती है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है. सो लिक्विड डोसेज फॉर्म में ऐसा नहीं होता. लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या होता है कि वो ऑलरेडी लिक्विड के अंदर होती है. सो वो डिसइंटीग्रेट और ब्रेक डाउन ये एक प्रोसेस से वो मतलब बच जाती है, या फिर वो ये एक प्रोसेस उसके अंदर नहीं होती. वो डायरेक्टली स्टमक के अंदर वो और बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है. ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है. ओके. और जिसकी वजह से उसका जो थेरापेटिक जो एक्शन है, जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो हमको फास्ट मिलता है एज कम्पेयर टू अनदर डोसेज फॉर्म. ओके. क्योंकि अगर हमने टैबलेट अगर कैप्सूल लिए तो वो सबसे पहले जाके स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट होंगी, फिर उसके बाद वो ब्रेक डाउन होंगी, फिर उसके बाद वो डिज़ोल्व होंगी, फिर वो एब्जॉर्ब होंगी. तो लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता. वो डायरेक्ट स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होती है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट वो उसका थेरेपेटिक एक्शन डायरेक्ट हमको डायरेक्ट मिल जाता है. मतलब वो फास्टर रूट से हमको उसका थेरेपेटिक एक्शन मिल जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म का एज कम्पेयर टू अनदर डोसेज फॉर्म. ओके. बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. जैसे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर डोज इनएक्यूरेसी ज़्यादा होती है. मीन्स प्रॉपरली डोज हम एक्यूरेट अमाउंट के अंदर उसको ज़्यादातर नहीं ले पाते. जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल जो होती है ये एक सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर होती है, वो पैक होती है. सो हम उसको डायरेक्टली एक एक्यूरेट अमाउंट के अंदर उसको हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर लेते हैं. सो लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर वैसा नहीं होता. उसकी डिसएडवांटेज मतलब उसके ये डिसएडवांटेज है कि वो हम उसको प्रॉपरली डोज के अंदर नहीं ले सकते. वो किस लिए, वो कैसे होता है कि जब हम बच्चों को या हम खुद डोज लेते हैं उसका, सो हम अगर उसको मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि हमको 7 ml लेना है, 5 ml लेना है, सो वो प्रॉपरली मेज़र भी नहीं हो पाता और उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो भी नीचे बैठ जाते. तो हमको जो भी उसके अंदर ड्रग या जो भी हमको लिक्विड डोसेज फॉर्म लेना होता है, सो उस पर लेबल किया होता है कि हमको शेक वेल बिफोर यूज ही लेना उसको,
यूज़ करने से पहले शेक करो, उसके जो भी पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे लिक्विड के अंदर, पूरे प्रिपरेशन के अंदर। सो वैसा नहीं किया तो उसके डोज की इनएक्यूरेसी होती है, कम डोज चला जाएगा स्टमक के अंदर। ओके, और ज़्यादातर बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, जो भी वो डोज एडमिनिस्टर करते हैं उनमें कभी कभार वो उसको सही से लेते नहीं, फिर उसको फेंक देते। और कभी कभार उसकी जो स्वीटनिंग एजेंट होने की वजह से उसके अंदर बड़े लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा अमाउंट के अंदर भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कप सिरप वगैरह है, सो अगर वो मीठा वगैरह है तो हम क्या करते, क्या उसका इफ़ेक्ट जल्दी होगा तो हम उसको एक ढक्कन की बजाय दो ढक्कन पी लेते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी, और ये वजह से उसके एडिक्शन भी बढ़ जाते हैं। जैसे कप सिरप के अंदर कोडिन होता है, तो वो वजह से सब उसको ज़्यादा लेने की वजह से डोज इनएक्यूरेसी वजह से उसके जो एडिक्शन होता है उसका एक नशा चढ़ जाता है, लोगों को नशा हो जाता है। ओके, सो ये भी उसका डिसएडवांटेज होता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है उसका, कि इसके अंदर उसको लिक्विड डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर हम ज़्यादा प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। अब वो क्यों करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं वो एक्वेस प्रिपरेशन होते हैं, वाटर से मिलकर बने होते हैं। सो उसके अंदर क्या होता है कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स और मोल्ड्स और फंगा की जो ग्रोथ के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ और फंगा के जो ग्रोथ होने के वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वजह से हम उसके अंदर ज़्यादा प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, सुक्रोज वगैरह, ये सब उसके अंदर ज़्यादा लगते हैं। और ज़्यादा प्रिजर्वेटिव भी मतलब हमारे लिए वो हानिकारक होते हैं, तो उसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है उसका कि हम इसमें ज़्यादा सब्सटेंस डिज़ोल्व करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसका इंट्रैक्शन, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस भी इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम वन और मोर सब्सटेंस को एक साथ डिज़ोल्व करते हैं, ये वजह से उसके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, सो हम देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेजिक मीन्स, मोनो मीन्स उसका नेम ही इंडिकेट करता है, मोनो मीन्स सिंगल एंड फेजिक मीन्स फेस मीन्स हालत। सो मोनोफेजिक ये क्या होते हैं, ये सिंगल फेज के प्रिपरेशन होते हैं, ये सिंगल फेज के लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं। और मोनोफेजिक ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसको हम सामान्य मिक्सचर कहते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में घोलते या उसको मिक्स करते और वो आसानी से आपस में मिल जाए, तो हम उसे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर में हमने शुगर को मिक्स की या उसको घोले तो वो आसानी से वाटर के अंदर मिल जाएंगी। ओके, तो वो जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे वाटर और शुगर का, सो उसको हम मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही फेज है, उसकी एक ही हालत है, उसके अंदर कोई पार्टिकल सेपरेट तो नहीं हो रहे, तो ये वजह से हम उसको मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहेंगे। ओके, देन मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कॉमनली यूज्ड इन फार्मेसी, आइदर मोनोफेजिक और बायफेजिक। अब जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं वो ज़्यादातर कॉमनली यूज होते हैं, जो कि मोनोफेजिक और बायफेजिक मीन्स सिंगल फेज वाले या फिर बायफेजिक वाले लिक्विड डोसेज फॉर्म हो सकते हैं। ओके, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म refers to liquid preparation which there is only one phase। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जैसे कि हमने देखा उसके अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है उसके अंदर। ओके, सिर्फ सिंगल फेज होता है। ओके, इट इज रिप्रेजेंट बाय ट्रू सॉल्यूशन, जो कि ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ट्रू सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजेनस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड लिक्विड गैस इन अ लिक्विड। और जो भी मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म या फिर ट्रू सॉल्यूशन जो भी होता है वो एक क्लियर होमोजीनस सामान की मिक्सचर होता है, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं
सॉलिड उसके अंदर डिज़ोल्व करके, या फिर लिक्विड या फिर कोई गैस या फिर कोई अनदर लिक्विड को उसके अंदर डिज़ोल्व करके हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। और जो भी सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर कंपोनेंट जो होते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज नोन एज सॉलिड। और जो भी कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट के अंदर होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। द नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो कि 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ऐसे में मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो सिर्फ एज अ इंटरनल यूज होते हैं, सच एज मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर, लिंटस, जिसको हम सिर्फ इंटरनली एडमिनिस्टर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली कप सिरप या फिर अदर जो प्रिपरेशन हम लेते हैं कप सिरप, एलिक्सर वगैरह जो भी हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, वो इंटरनली होते हैं। ओके, और एक्सटर्नल मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं एक्सटर्नल में, जो कि सिर्फ एप्लीकेशन ऑन दी स्किन पे, जो सिर्फ स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, और जो सिर्फ माउथ के अंदर या फिर माउथ कैविटी के अंदर वो यूज़ किए जाते हैं, और ऐसे जो सिर्फ बॉडी कैविटीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब एप्लीकेशन ऑन दी स्किन मतलब मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो एक्सटर्नल यूज़ होते हैं, सो उसमें जो स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, लोशन और लिनीमेंट, जो कि हम स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए या उसको ड्राई होने से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड मोनोफेजिक एक्सटर्नल लिक्विड डोसेज फॉर्म जो कि माउथ के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, ये सब हम अगर हमको थ्रोट पेंट, अगर गले में खराश वगैरह या कुछ प्रॉब्लम है, गला दुख रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर हम गार्गल गरारा करने के लिए यूज़ करते हैं। और माउथ वॉशेस, माउथ को डिओड्राइज करने के लिए, उसको माउथ को क्लीन करने के लिए, अगर मुंह से बदबू आ रही है तो उसको क्लीन करने के लिए हम माउथ वॉशेस का यूज़ करते हैं एज एक्सटर्नल। और नेक्स्ट जो होते हैं वो सिर्फ बॉडी कैविटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो कि डॉच, जो कि वजाइनल कैविटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मीन्स डॉचेस वॉशिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड को आफ्टर पीरियड, और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है डॉचेस को। ओके, एंड नेक्स्ट है ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, नेजल स्प्रे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम देखेंगे लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल यूज, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे लिक्विड जो सिर्फ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूज होते हैं। सो उसमें उसकी 4 एग्जाम्पल होती है, मिक्सचर, एलिक्सर, सिरप्स एंड लिंटसेस। सो हम उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल देखेंगे मिक्सचर्स। सो a mixture is a liquid preparation meant for oral administration in which medicaments are dissolved or suspended in a suitable vehicle। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि सिर्फ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, जिसको हम एक सूटेबल व्हीकल के अंदर मेडिकामेंट्स को या केमिकल इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करते हो। ओके, जनरली सेवरल डोसेस आर डिस्पेंस इन अ बॉटल। और ज़्यादातर जो भी मिक्सचर के जो डोसेस होते हैं वो ज़्यादातर बॉटल के अंदर डिस्पेंस किए जाते हैं। इन केस बॉटल कंटेन 1 डोज, अगर कोई बॉटल के अंदर 1 डोज का हमको प्रिपरेशन बनाना है तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट मीन्स एक खुराक या सिंगल डोज। ओके, देन मिक्सचर आर नॉट प्रिपेयर्ड टू कीप देम फॉर
a long period because they are mainly prescribed for acute conditions such as cough, indigestion, diarrhea, constipation. अब जो मिक्सचर जो होते हैं वो लंबे समय तक क्या हम उसको बनाकर नहीं रख सकते. अब जैसे कि ओल्ड फार्मेसी में क्या होता था कि कोई पेशेंट, ओल्ड फार्मेसी में ऐसा होता था कि कोई पेशेंट अगर है तो उसको उसकी स्पेसिफिक डिसीज़ के हिसाब से उसको मेडिकामेंट्स फार्मेसी के अंदर उसको डिस्पेंस करके दिया जाता था. अभी वैसा नहीं होता. अभी कैसा सब फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड है और वो लॉन्ग टाइम तक के हम उसको रख सकते हैं. हमको ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्या वो ये सब ओल्ड सिलेबस का, इसलिए हमको ये सब देखना पड़ रहा है. ओके, सो हम देख रहे थे कि जो भी मिक्सचर प्रिपेयर्ड होते हैं उसको हम लॉन्ग पीरियड तक के नहीं रख सकते क्योंकि वो अक्यूट कंडीशन के लिए यूज़ होती है, जैसे कि कफ, इंजेक्शन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन. इस सब डिसीज़ के अंदर वो प्रिस्क्राइब होती है और उसके अंदर यूज़ होती है. ओके, सो द मिक्सचर शुड बी extemporaneously prepared and supplied only for small number of small doses which can be used up within a short period. So जो भी मिक्सचर ओल्ड फार्मेसी में या फार्मेसी में बनाना होते थे सो वो बिना तैयारी के कभी कभी बनते थे, तो वो स्मॉल नंबर के अंदर सप्लाइड और स्मॉल डोसेस के अंदर वो स्मॉल नंबर ऑफ डोसेस के अंदर वो प्रिपेयर होते थे, जो कि हमको सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के अंदर वो उसके अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर उसको हमको यूज़ करना होता था. बट इन केस फर्दर नीड अराइजेज देन द फ्रेश मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द पेशेंट. अगर कुछ ज़रूरत अगर आन पड़ गई कोई पेशेंट के लिए तो उसको हमको फ्रेशली मिक्सचर प्रिपेयर करके उसको पेशेंट को देना होता था. ओके, देन नेक्स्ट देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर. सो मिक्सचर क्लासीफाइड किया गया है 5 टाइप के अंदर. सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस, मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड, मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग और मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड. सो हम वन बाय वन इसको देखेंगे. फर्स्ट वन, सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस. इन दैट सिंपल मिक्सचर कंटेन ओनली सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स. और जो सिंपल मिक्सचर होते थे उसके वो सिर्फ सॉल्युबल इंग्रेडिएंट या सिर्फ सॉल्युबल सब्सटेंस को वो कंटेन करते थे, या उसके अंदर सिर्फ सॉल्युबल इंग्रेडिएंट ही होते थे जो कि आसानी से व्हीकल में वो डिजॉल्व हो जाए या सॉल्युबल हो जाए. ओके, फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड मिक्सचर, डायरिया मिक्सचर और एक्सपेक्टोरेंट मिक्सचर, ये सब इजीली सॉल्युबल सब्सटेंस या इजीली सॉल्युबल इंग्रेडिएंट होते थे जो कि आसानी से मिक्स हो जाते थे. ओके, देन हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, हाउ टू इसको कैसे मतलब डिस्पेंस किया जाता था. सो डिजॉल्व द सॉलिड सब्सटेंस इन 3/4 ऑफ द व्हीकल. जो भी सब्सटेंस, जो भी सॉलिड मटेरियल होता था या फिर जो भी इंग्रेडिएंट होता था उसको, इंग्रेडिएंट जो भी होते थे उसको हमको 3/4 ऑफ वाटर के अंदर, या कोई व्हीकल है दूसरा उसके अंदर उसको डिजॉल्व करना होता था. देन एग्जामाइन द सॉल्यूशन क्रिटिकली बाय होल्डिंग इट अगेंस्ट द लाइट. फिर उसको होल्ड करके उसको पकड़ के लाइट के पास उसको हमको एग्जामाइन करना होता था. इफ़ फॉरेन पार्टिकल्स आर विजिबल, अगर हमको उसमें फॉरेन पार्टिकल अगर विजिबल दिखाई पड़ रहे फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर जो कि आसानी से जो मिक्स नहीं हुए, सॉल्युबल नहीं हुए, सो स्टेंड इट एंड थ्रू अ कॉटन वूल. सो ऐसे पार्टिकल्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर जो हम एग्जामाइन करते थे तो उसको हमको वो कॉटन वूल की मदद से उसको हमको बाहर निकालना था या रिमूव कर देना था. देन ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स. फिर हमको कोई भी एक लिक्विड उसमें ऐड करना होता था सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर. देन फिर ऐड मोर ऑफ व्हीकल टू प्रोड्यूस फाइनल वॉल्यूम. फिर हमको और व्हीकल ऐड करना होता था कि जितना हमको फाइनल वॉल्यूम उसका जितना चाहिए, जैसे हम 100 ml का मिक्सचर बना रहे हैं तो उतना जो भी उसको रिक्वायर्ड वॉल्यूम लग रहा है व्हीकल का उतना उसके अंदर ऐड करके उसको फाइनल करना होता था. ओके, देन वो वॉल्यूम फाइनल हो गया, हमको 100 ml का मिक्सचर मिल गया, बन गया. सो फिर उसको वो मिक्सचर को बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र करना होता था, या फिर उसको बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे. फिर उसका जो कॉक
एंड देन थ्रोली पॉलिश द बॉटल, रिमूव द फिंगर। देन फिर वो जो भी मिक्सचर है वो बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र करके उसका जो कॉर्क है, जो भी ढक्कन है, कैप वाला है या बिना कैप वाला है, उसको फीड करके उसको लगाकर फिर बॉटल पे जो भी हमारी बॉटल पे जो भी हमारी फिंगरप्रिंट जो भी आई है, हमने ट्रांसफ़र करने के टाइम जो भी बॉटल को हाथ में लिए तो जो भी फिंगरप्रिंट है या जो भी उस पर घान वगैरह होंगी तो वो उसको साफ़ करके वहाँ से रिमूव करना है। देन अटैच द लेबल, रैप द बॉटल एंड डिस्पेंस। फिर उसको पैक करने के बाद उस पर लेबल अटैच करना होता है। देन फिर उसको बॉटल को रैप कर देना होता है कोई भी कार्टून्स के या बॉक्स के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम मिक्सचर की। मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। डिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर दोज विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और ऐसे डिफ्यूजिबल सॉलिड जो वाटर में डिजॉल्व ना होते हो, बट मे बी मिक्सड देयर विथ सो दैट अपॉन शेकिंग द पाउडर ड्रग इज इवेंटली डिफ्यूज थ्रू आउट द लिक्विड फॉर सफिशिएंट टाइम टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच डोज। सो इसमें हम देखेंगे ऐसे डिफ्यूजिबल सॉलिड जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ना होते हो या फिर वो वाटर में डिजॉल्व ना होते। सो हमको वो कैसे मिक्स करना होते हैं, या उसको शेकिंग करके पाउडर ड्रग को शेकिंग करके क्या वो लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्म डोज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, द कॉमनली यूज्ड डिफ्यूजिबल ड्रग्स आर बिस्मथ, कार्बोनेट। अब जो भी कॉमनली डिफ्यूजिबल ड्रग्स होते थे जो भी मिक्सचर के अंदर यूज होते थे वो कौन कौन से होते थे? बिस्मथ, कार्बोनेट बिस्मथ, सब नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और हेवी और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हेवी और लाइट दोनों टाइप की होती है, क्यूनिन सल्फेट, लाइट क्यूलिन, ये सब डिफ्यूजिबल सॉलिड होते थे जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व ना होते थे। ओके, ये सब एग्जाम्पल दी उसकी। सो इसको कैसे डिस्पेंस किए तो वहाँ पर उसको हमको मेथड में देखना है। ओके, फाइनली पाउडर ड्रग इन अ मोटर। और जो भी डिफ्यूजिबल सॉलिड होते थे उसको हमको फाइन पाउडर के अंदर मोटर के अंदर उसको फाइन पाउडर बनाना होता। देन ऐड एनी सोल्यूबल ड्रग एंड मिक्स। और जो भी सोल्यूबल ड्रग होता था उसको उसमें मिक्स करना होता था। देन मेजर 3/4 ऑफ द व्हीकल। फिर हम क्या करेंगे, 3/4 ऑफ द व्हीकल को मेजर करेंगे। जो भी हम एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या फिर वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसको 3/4 मेजर करेंगे। देन मेक अ स्मूथ क्रीम बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द व्हीकल एंड देन ऐड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेजर व्हीकल। देन 3/4 ऑफ व्हीकल हम क्या करेंगे, इसको मेजर करके मोटर के अंदर जो हमने फाइन पाउडर जो बनाए ड्रग का और उसके अंदर जो भी सॉल्युबल ड्रग हमने मिक्स किए उसको व्हीकल को हम उसके अंदर मिक्स कर देंगे। देन हमको एक स्मूथ क्रीम उसका बनाएंगे बाय यूजिंग पोर्शन ऑफ द व्हीकल की मदद से उसका हम एक स्मूथ क्रीम बनाएंगे एंड देन ऐड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेजर व्हीकल। और जो भी हमने उसमें व्हीकल जो बचा हुआ है, जो भी व्हीकल बचा हुआ हमारा उसके अंदर, वो हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, देन ट्रांसफर द कंटेंट इनटू द मेजर। फिर जो भी हमने स्मूथ क्रीम प्रिपेयर किए तो उसको हम मोटर से मेजरिंग सिलेंडर या जिसमें भी हम उसको मेजर करने वाले हैं उसके अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। देन रिंस द मोटर विथ अ लिटल ऑफ व्हीकल। और जो भी मोटर जो हमारा जिसमें हमने स्मूथ क्रीम बनाया था उसको व्हीकल के थोड़े व्हीकल के साथ उसको खंगाल लेंगे या उसको उसमें से जो भी क्रीम बचा हुआ उसको वहाँ से निकाल लेंगे। ओके, और फिर जो भी हमने उसको मोटर में से जो भी हमने व्हीकल डाल के जो क्रीम निकाले या उसको रिंस किए मोटर को, तो वो जो भी व्हीकल बच रहा है उसको हम मेजर के अंदर उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, देन
ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट, फिर हम क्या करेंगे, जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट है हमारे उसको ऐड करेंगे. देन ऐड मोर ऑफ व्हीकल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वॉल्यूम. देन फिर हम उसके अंदर और व्हीकल को ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे, कि हमारे को जितना भी उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए वो मिल सके. देन ट्रांसफर द मिक्सचर टू द डिस्पेंसिंग बॉटल. फिर जो भी मिक्सचर हमने प्रिपेयर किए उसको हम डिस्पेंसिंग बॉटल के अंदर जिसमें उसको पैक करने वाले उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे. देन उसको कॉक कर देंगे, उसका जो भी ढक्कन है उसको लगा देंगे. लेबल एंड डिस्पेंस, फिर उसको लेबल कर देंगे और उसको डिस्पेंस कर देंगे. और उसमें हमको सेकेंडरी लेबल भी लगाना है. उसको शेक द बॉटल बिफोर यूज़ का, शेक द बॉटल बिफोर यूज़ का मीन्स यूज़ करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह से शेक करो, फिर उसके बाद यूज़ करो. ये भी हमको उसमें लगाना होता है. ओके, लेबल. देन नेक्स्ट देखेंगे हम मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड. मिक्सचर में ऐसे इंडिफ्यूजिबल सॉलिड जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते. सो इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर दो सॉलिड विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ऐसे इंडिफ्यूजिबल सॉलिड जो वाटर में डिजॉल्व ना होते हो एंड डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द व्हीकल फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम. और ऐसे इंडिफ्यूजिबल सॉलिड जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हो व्हीकल में एक लॉन्ग टाइम के, लंबे समय तक के. ओके, देयरफॉर टू सस्पेंड द ड्रग सस्पेंडिंग एजेंट आर इट. सो इसको हमको लॉन्ग टाइम तक के यूनिफॉर्म रखने के लिए वाटर के अंदर ऐसे इंडिफ्यूजिबल सॉलिड को हम उसको प्रिपेयर करना है या उसको बनाना है. सो हम उसके अंदर कौन से एजेंट ऐड करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके उसको हम लॉन्ग टाइम तक के उसको मिक्सचर में उसको यूनिफॉर्म रख सकते हैं. द कॉमनली यूज्ड इंडिफ्यूजिबल ड्रग्स इन द मिक्सचर फ्रॉम. अब जो भी जो कॉमनली यूज होते हैं इंडिफ्यूजिबल सॉलिड मिक्सचर में वो कौन कौन से हैं? सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्विनिन, सैलिसिलेट, कैलामल, फिनेसिटिन, बेंजिक एसिड, फिनोबार्बिटोन और चॉक. सो द सस्पेंडिंग एजेंट which are commonly used in a mixture containing indiffusible solid. So ऐसे सॉलिड का हम जब मिक्सचर बनाते हैं सो हमको सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करना होता है. सो हम कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं उसमें? ट्रागाकांत पाउडर और ट्रागाकांत म्यूसिलेज, ये हम एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं ऐसे मिक्सचर को बनाने के लिए जो इंडिफ्यूजिबल सॉलिड हो या डिफ्यूजिबल सॉलिड हो. ओके, देन द कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर, बट ट्रागाकांत म्यूसिलेज इज यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर. हम ट्रागाकांत पाउडर की कब यूज़ करते हैं? जब जो कोई भी हम मिक्सचर बना रहे सो उसका अगर व्हीकल वाटर या क्लोरोफॉर्म वाटर के बिना हो या कोई दूसरा उसका व्हीकल हो इन वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर को छोड़ के. लेकिन बट ट्रागाकांत म्यूसिलेज इज यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर. और जो ट्रागाकांत म्यूसिलेज है वो हम तब यूज़ करते जब उसका व्हीकल, कोई भी मिक्सचर का व्हीकल वाटर है या क्लोरोफॉर्म वाटर है. ओके, देन डिस्पेंसिंग मेथड बाय यूजिंग कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर. सो इसमें हम देखेंगे फाइनली पाउडर डिफ्यूजिबल सॉलिड, इंडिफ्यूजिबल सॉलिड. देन हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी इंडिफ्यूजिबल सॉलिड है उसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे. देन ऐड एनी सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल सॉलिड एंड कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर. देन फिर हम डिफ्यूजिबल सॉलिड या सॉल्युबल सॉलिड को उसके अंदर और ट्रागाकांत पाउडर को उसमें ऐड करेंगे. देन मिक्स देम यूनिफॉर्मली, फिर हमको उसको
मिक्स करना है क्या, ऐसा मिक्स करना है कि वो सब यूनिफॉर्म हो जाए, एक जैसे हो जाए, सब एक दूसरे में वो मिल जाए। देन मेजर अबाउट 3/4 ऑफ द व्हीकल। देन फिर हमको क्या करेंगे, जो भी हमारा व्हीकल है उसको हमको 3/4 वे करना है। देन ट्रैचुरेट द पाउडर विथ अ पोर्शन ऑफ इट अंटिल अ स्मूथ क्रीम इज फॉर्म। देन हमको जो भी पाउडर हमने फाइन किए इनडिफिजिबल सॉलिड का और सोल्यूबल सॉलिड का विथ कंपाउंड ट्रागान पाउडर के साथ, सो हमको उसका स्मूथ क्रीम हम उसको ट्रैचुरेट करेंगे। तब तक के उसको ट्रैचुरेट करेंगे जब तक कि वो एक स्मूथ क्रीम फॉर्म नहीं होता। देन ऐड, तब तक क्या ऐड करेंगे जब तक कि वो स्मूथ क्रीम फॉर्म नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ व्हीकल। ओके, जो 3/4 व्हीकल हमने इसमें मेजर किए थे उसको उसकी मदद से उसको हम एक स्मूथ क्रीम फॉर्म करेंगे। अगर क्रीम फॉर्म होता है स्मूथ क्रीम, देन फिर हम जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसका व्हीकल का वो उसको ऐड कर देंगे। ओके, देन एग्जामाइन द कंटेंट ऑफ द प्रिपरेशन। देन जो भी हमने प्रिपरेशन बनाए उसके कंटेंट को उसको देखना अच्छे से। इफ़ एनी फॉरेन पार्टिकल्स इज व्हीकल इज विजिबल, अगर वो प्रिपरेशन में हमको अगर फॉरेन पार्टिकल या कोई डस्ट अगर दिखता है, सो पास द कंटेंट थ्रू द मसलिन क्लॉथ। सो हमको जो भी कंटेंट है उसके अंदर उसको मसलिन क्लॉथ के थ्रू उसको पास करना है या उसको फिल्टर करना है। देन रिंस द मोटर विद अ लिटल व्हीकल, और जो भी हमने मोटर के अंदर हमारा स्मूथ क्रीम बनाए थे उसको भी हमको रिंस करना है, उसको भी वहाँ से धो लेना है, और वो जो भी व्हीकल है उसके अंदर हमारे प्रिपरेशन में उसको ऐड कर देने का। देन add any liquid ingredient if present and transfer the mixture into the measure। और फिर हमको कोई भी लिक्विड इंग्रेडिएंट जो है उसको उसमें ऐड कर देना है, अगर उसमें अगर ज़रूरत है तो ऐड करने की। देन फिर हमको जो भी मिक्सचर है वो मेजरिंग सिलेंडर या जिसमें हम उसको मेजर करने वाले हैं उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देना। देन ऐड मोर ऑफ द व्हीकल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वॉल्यूम। फिर हमको जितना भी हमको रिक्वायर्ड वॉल्यूम लग रहा है 100 ml का 500 ml का, तो उतना उसके अंदर व्हीकल ऐड करके उसको वॉल्यूम मेकअप कर देना है। ओके, ट्रांसफर द मिक्सचर इनटू द बॉटल। फिर जो भी मिक्सचर हमने प्रिपेयर किए, जो भी उसका रिकॉर्ड वॉल्यूम हो गया जितना हमको चाहिए था, फिर उसको हम बॉटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। देन थ्रूली क्लीन द बॉटल। फिर जो बॉटल है उसको हम क्लीन कर देंगे, फिर उस पर लेबल अटैच कर देंगे, शेक वेल बिफोर यूज का। ओके, तो ये मेथड था हमको कैसे उसको इनडिफिजिबल सॉलिड को उसका मिक्सचर कैसे बनाना है बाय यूजिंग कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर। अब दूसरा हम देखेंगे बाय यूजिंग ट्रागाकांत म्यूसिलेज, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग बाय यूजिंग ट्रागाकांत पाउडर। तो इसमें हम क्या देखेंगे, फाइनली पाउडर द इनडिफिजिबल सॉलिड। तो इसमें भी हमको क्या करना है कि जो भी हमारा इनडिफिजिबल सॉलिड है उसको फाइनली पाउडर उसका बनाना है। ओके, देन ऐड एनी सॉल्युबल और इनडिफिजिबल और डिफिजिबल सॉलिड। फिर जो भी सॉल्युबल सॉलिड्स है या डिफिजिबल सॉलिड्स है उसको हमको उसमें फाइनली पाउडर में, जो भी हमने मोटर के अंदर जिसका फाइनली पाउडर बनाया, बारीक पाउडर बनाया, उसके अंदर उसको ऐड कर देना। देन उसी तरह से इसको भी यूनिफॉर्म मिक्स करना है। देन ट्राचुरेट द मटेरियल विथ ट्रागाकांत म्यूसिलेज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम टू फॉर्म अ स्मूथ क्रीम। फिर हमको उसी तरह से कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर की तरह ट्रागाकांत म्यूसिलेज में भी वही करना है कि उसको ट्रैचुरेट करना है, वो सब मटेरियल को तब तक के ट्रैचुरेट करना है जब तक कि वो एक स्मूथ क्रीम फॉर्म ना हो। ओके, देन ग्रेजुअली डाइल्यूट विथ 1/2 ऑफ द व्हीकल। देन फिर हम उसको जो भी हमारा व्हीकल है हम उसको ग्रेजुअली डाइल्यूट करेंगे। ओके, देन द प्रोडक्ट विल दस मेजर अबाउट 3/4 ऑफ द फिनिश वॉल्यूम। फिर जो भी प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर बनाया उसको फिर हमको मेजर करेंगे 3/4 ऑफ फिनिश वॉल्यूम। ओके, देन जो भी उसके आने वाली जो भी उसके आगे की स्टेप है 3, 4, 5, 6 वो सेम रहेंगी कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर से। सो उसमें करना क्या हमको, उसमें क्या करना है हमको, म्यूसिलेज ट्रागाकांत म्यूसिलेज पाउडर के अंदर वैसे ही करना है जैसे हमने कंपाउंड
ट्रागाकांत पाउडर के अंदर किए कि हमको वो प्रिपरेशन को एग्जामाइन करना है, फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसके अंदर दिख रहे हैं तो उसको मसलिन क्लॉथ के थ्रू हमको उसको पास कर देना है। फिर जो भी हमको फाइनल वॉल्यूम के लिए जितना भी हमको व्हीकल लग रहा है वो उसमें ऐड कर देना है, फिर उसको बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, फिर उसको शेक वेल बिफोर उसका लेबल उसको लगा देने का है। द नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो मिक्सचर में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। सो सर्टेन लिक्विड प्रिपरेशन कंटेन रेजिनस मैटर, और बहुत से लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रिपरेशन जो कंटेन होते हैं जिसको हम मिक्सचर के टाइम हमको जिसको मिक्स करना होता है तो उसमें रेजिनियस मैटर भी होते हैं। ऐसे मैटर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। कब फॉर्म करते हैं? व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर देते हैं। द रेजिन इज प्रेसिपिटेट विच में adhere to the side of the bottle to form clouded precipitate which will not re-diffuse upon shaking। और ये रेजिनस मैटर क्या करते हैं कि हम अगर उसको वाटर के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की वजह से क्या करते हैं, वो बॉटल की जो साइड होती है बॉटल की साइड पर वो चिपक जाते हैं। सो और वो क्लॉडेड फॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पे क्लॉडेड प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम उसको हम रीडिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उसको शेकिंग कर रहे हैं तो शेकिंग करके हम उसको डिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हमको ये सब प्रिवेंट करने के लिए, इसको ये सब रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर और ट्रागाकांत म्यूसिलेज आर यूज। सो इन सब एरर को रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए हमको कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर और ट्रागाकांत म्यूसिलेज पाउडर यूज़ करेंगे या यूज़ करते हैं। ओके, सो हम इसमें देखेंगे मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग बाय यूजिंग कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर। ओके, ड्यूरिंग मिक्सचर जो भी मतलब रेजिनस मैटर जो भी बॉटल की साइड पे चिपक जाते हैं या वो सही से डिफ्यूज़ नहीं होते। सो इनको रोकने के लिए, इनको ये एरर को कम करने के लिए हम कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर या फिर म्यूसिलेज पाउडर का यूज़ करते हैं। सो उसमें हम उसको कैसे दूर करेंगे या उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम उसमें ये मेथड में उसको देखेंगे। ओके, फाइनली पाउडर द डिफ्यूजिबल सॉलिड एंड इनडिफ्यूजिबल सॉलिड एंड डिफ्यूजिबल सॉलिड इन द मोटर। और जो भी डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड हम लेंगे उसको मोटर में हम फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे उसका। देन मिक्स देम विथ कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रागाकांत इन द मोटर। देन फिर हम उसको वो सब इंग्रेडिएंट को हम फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ट्रागाकांत पाउडर के अंदर उसको ट्रागाकांत पाउडर के साथ उसको मिक्स करेंगे मोटर के अंदर। देन हम 3/4 ऑफ द हमारा व्हीकल जो है उसको 3/4 मेजर करेंगे एंड टू ऐड दिस द पोर्शन ऑफ इट ट्राचुरेट और फॉर्म स्मूथ क्रीम। देन फिर हम उसको व्हीकल को उस मोटर के अंदर उसको हम ऐड कर देंगे और उसको ट्राचुरेट करेंगे, क्या वो एक स्मूथ क्रीम बन जाए, स्मूथ क्रीम फॉर्म कर ले। देन ऐड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द व्हीकल, जो भी रिमेनिंग पार्ट बच रहा है हमारा व्हीकल का, फिर हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। ओके, मेजर द प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड इन अ ड्राई मेजर। देन ऐसे लिक्विड जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं जैसे रेजिनस मटेरियल, सो हम उसको ड्राई मेजर के अंदर मतलब सूखे जो भी जिसमें भी हम उसको मेजर करेंगे वो मतलब वो सूखा होना चाहिए। एंड देन ऐड इट स्लो स्ट्रीम इन द सेंटर ऑफ द क्रीम। फिर हम उसको सेंटर के जो भी क्रीम का सेंटर है मोटर के अंदर उसको हम उसमें वो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को उसके अंदर हम स्लोली ऐड करेंगे विथ रैपिड स्ट्रिंग, मतलब जल्दी स्ट्रिंग के साथ उसको स्लोली हम ऐड करते जाएंगे वो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड मीन्स रेजिनियस मटेरियल को। ओके, देन डिजॉल्व द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। फिर हम जो भी सॉल्युबल इंग्रेडिएंट थे अगर वो प्रेजेंट है प्रिस्क्रिप्शन में सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, सो हम उसको डिजॉल्व कर देंगे उसमें।
ओके, इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द व्हीकल। जो भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ व्हीकल में हम उसको जो भी इंग्रेडिएंट बच रहे उसको हम डिसॉल्व कर देंगे। देन ऐड इट स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग टू द क्रीम टू अवॉइड लोकल हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट में न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। हम उसको स्लोली ऐड करेंगे, मतलब एक कांस्टेंट एक जैसी स्टिरिंग के थ्रू क्या वो क्रीम के अंदर जो भी मतलब सस्पेंडिंग एजेंट हमने ऐड किए सो उसका वो जो इफेक्ट है वो लोकल हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उसका जो भी इफेक्ट है सस्पेंडिंग एजेंट का वो न्यूट्रलाइज ना हो पाए। ओके, और इसमें भी क्या होता है, जो 3, 4 और 5 स्टेप होती है, 6 स्टेप होती है जो हमने प्रीवियस देखे थे वो सेम स्टेप होती है इसके अंदर। उसमें आगे की स्टेप भी सेम है। उसमें क्या होता है कि एग्जामाइन उसको जो भी प्रिपरेशन उसको एग्जामाइन करना है, अगर उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल है तो उसको मसलिन क्लॉथ से पास करना है। फिर जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमको लग रहा है उसके अंदर उतना रिक्वायर्ड वॉल्यूम लग रहा है तो उतना व्हीकल उसमें ऐड कर देंगे। फिर उसको बॉटल को कंटेनर में जो भी प्रिपरेशन है उसको बॉटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसको कॉक कर देंगे, शेक विल बिफोर यूज का लेबल उसको लगा देंगे। सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है प्रोसीजर सबकी। देन सेकंड मेथड देखेंगे हम उसको, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग बाय यूजिंग ट्राइगन म्यूसिलेज। सो इसमें हम ट्राइगन म्यूसिलेज कब यूज करते हैं, जब उसका व्हीकल वाटर या क्लोरोफॉर्म वाटर हो। सो उसमें हम क्या करेंगे, मिक्स द ट्राइगन म्यूसिलेज विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल। फिर हम ट्राइगन इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी ट्राइगन म्यूसिलेज जो है उसको इक्वल वॉल्यूम ऑफ व्हीकल के अंदर, मतलब जितना व्हीकल है हमारा, जैसे व्हीकल 3 ml है सो ट्राइगन म्यूसिलेज भी हमको 3 ml ही लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको इक्वली उसको मिक्स करना पड़ेगा। देन मेजर द प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड इन अ ड्राई measure and pour slowly into the center of the mucilage with constant stirring। देन जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है उसको हम ड्राई मेजर के अंदर उसको मेजर करेंगे, फिर उसको स्लोली पोर करेंगे म्यूसिलेज के सेंटर में। ओके, विथ द कांस्टेंट स्टिरिंग, एक जैसी स्टिरिंग के साथ उसको स्लोली हम उस पर क्रीम पर पोर कर देंगे। Then dissolve any solid substance in about 1/4 of the vehicle and mix it with the above mixture। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको डिजोल्व करना है तो उसको 1/4 व्हीकल में हम उसको भी मिक्स कर देंगे। ओके, देन जो भी एंड देन स्टेप 3, 4, 5 और 6 सेम डिस्क्राइब एज मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफिजिबल सॉलिड। और जो भी उसकी 3, 4 जो भी आगे की जो प्रोसीजर है वो सेम रहेंगी जो कि हमने प्रीवियस में पीछे हमने डिस्कस किया। ओके, देन नेक्स्ट देखिए हम लास्ट एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, मींस लास्ट टाइप ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड। द इनसोल्यूबल पोर्शन ऑफ स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड इज नॉट readily डिफ्यूजिबल। अब जो भी स्लाइटली सॉल्यूबल लिक्विड जो होते हैं उनका एक पोर्शन ऐसा होता है कि वो आसानी से मतलब सॉल्यूबल नहीं होता या फिर वो डिफ्यूजिबल नहीं होता। सो अ सस्पेंडिंग एजेंट इज नीडेड टू डिस्पेंस सच मिक्सचर। सो ऐसे मिक्सचर को उसको सॉल्यूबल बनाने के लिए या फिर उसको कंपाउंड करने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए हमको सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत होती है या फिर हमको उसकी ज़रूरत होती है ऐसे मिक्सचर को बनाने के लिए। कंपाउंड ट्रागाकांत पाउडर एंड ट्रागाकांत म्यूसिलेज आर यूज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एज डिस्कस्ड इन अ मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफिजिबल सॉलिड। और जो भी हमने कंपाउंड प्रीवियस देखे इंडिफिजिबल सॉलिड के अंदर, मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफिजिबल सॉलिड्स के अंदर, जो भी ट्रागाकांत पाउडर है और जो भी ट्रागाकांत म्यूसिलेज है वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर हमको भी यहाँ पर उसको यूज़ करना है। ओके, सो हम यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देखेंगे मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड की, जो कि एज अ प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जांपल पैराल्डिहाइड सिरप, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ वाटर अप टू 30 ml एंड प्रिपेयर अ ड्रॉप। मतलब हमको इसका एक सिंगल डोज बनाना है। ओके, तो किस मेथड से हम उसको प्रिपेयर करेंगे वो हमको यहाँ पर देखना है। प्लेस अ पैराल्डिहाइड इन अ बॉटल। अब जो भी पैराल्डिहाइड है उसको बॉटल के अंदर हमको
वे करके रख देना इसको। देन ऐड ट्रागाकांत म्यूसिलेज एंड शेक विगोरसली। फिर जो भी ट्रागाकांत पाउडर है, जो भी हमको उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो भी लग रहा है उसको हमको उसमें बॉटल के अंदर ऐड करके उसको अच्छे से विगोरसली इसको शेक करना है। देन डिजॉल्व सिरप एंड लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लाइसराइजा इन वाटर एंड एड इट ग्रेजुअली टू द कंटेंट ऑफ द बॉटल। देन फिर हमको सिरप और लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लाइसराइजा इसको वाटर के अंदर उसको डिजॉल्व करना है। फिर उसको हमको बॉटल में जो भी हमने ट्रागाकांत म्यूसिलेज और पैराल्डिहाइड ऑलरेडी रखे थे उसके अंदर हमको इसको ऐड कर देना है ग्रेजुअली टू द कंटेंट ऑफ द बॉटल। बॉटल के अंदर इसको ऐड कर देना है। देन फिर ट्रांसफर द लिक्विड फ्रॉम द बॉटल टू मीजर। फिर जो भी हमने लिक्विड उसके अंदर प्रिपेयर किए थे बॉटल के अंदर, फिर हमको उसको मीजर के अंदर ट्रांसफर करना है, इसको मीजरिंग करने के लिए, इसको मोजने के लिए। ओके, जितना भी हमको रिक्वायर्ड वॉल्यूम लग रहा है उसको मीजर करने के लिए उसको हमको मीजर बॉटल से मीजर के अंदर ट्रांसफर करना है। देन ऐड मोर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। फिर हमको और उसके अंदर एज अ व्हीकल वाटर ऐड करना है, जितना भी हमको उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम लग रहा है। ओके, देन ट्रांसफर द मिक्सचर टू द बॉटल। फिर हमको जितना भी हमको रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल गया सो हमको वो मिक्सचर को